हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वक्त और इंसान शिव गोरा की वीडियो पर। आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से भी अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने मैं एक घटना लाई हूँ, सच्ची है और मेरी खुद के घर की घटी घटना है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो दुनिया में आजकल हो रहा है, आप तो देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, सभी जगह एक ही वीडियो चल रही है बार बार कि तीन लड़कियों ने, नाबालिग बच्चियों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। कोई कोरियन गेम होता है, पता नहीं हमें तो। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल चलाते हैं, इसमें पेरेंट्स की जिम्मेवारी होती है, वो ध्यान दें। तो इसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ खुद की बीती बात। पहले तो मैं भगवान से ये दुआ करूंगी, हे प्रभु उन बच्चियों की आत्मा को शांति देना। बहुत दुखद घटना है, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। देखो, ऐसा है कि हमारे घर की परिस्थितियां भी कुछ ठीक नहीं रही हैं शुरू से। कहते हैं ना, परिवार का मुखिया। जब परिवार का मुखिया ही सही ना हो तो घर की परिस्थितियां अपने आप खराब हो जाती हैं। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही किस्सा था। तो मैं तो ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी, पर इतना बताऊंगी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, भी बनती नहीं थी, मतलब जो भी समझो। अब कोई ड्रिंक करने के आदी होते हैं तो थोड़ा बहुत नहीं, कई बहुत ज़्यादा कलेश करते हैं और बच्चों को सही से शिक्षित नहीं कर पाते, पढ़ाई लिखाई उनकी रुक जाती है। और जो भी किया अपने बच्चों के लिए। मेरे 3 बेटे थे, अब 2 हैं इस समय। तो उनको पढ़ाना लिखाना, जूता चप्पल पेंसिल जो भी उनको चाहिए होती थी, मैं ही ला करके देती थी। उस समय पर उनके पिता का उनको कोई सपोर्ट नहीं था। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि घर के मुखिया का सही होना कितना ज़रूरी है। उस टाइम पर मतलब ये है कि फ़ोन वगैरह तो नहीं थे। हमारा जो सबसे बड़ा बेटा गलत संगत में पड़ गया, गलत संगत में पड़ गया। अब मैं खुद जॉब करती थी और कुछ महीनों के लिए लगा लो या कुछ समय के लिए लगा लो, मैं जो है इनके आदत से परेशान होके अपने हस्बैंड की अपने पीहर चली गई थी, दोनों बच्चों को लेकर। बड़े वाले को बोला तो उसने मना कर दिया, तो इसी वजह से मैं अपने पीहर चली गई थी और पीछे से जो है ये गलत संगत में पड़ गया। जो खुद ही ड्रिंक करने वाला इंसान है, अब बच्चा रात को 2 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, ड्रिंक करके आ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको का कोई मतलब ही नहीं। मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी उसकी कि वो एविल की टैबलेट लेने लग गया था, जो नशे की होती हैं। होती तो वो एलर्जी के लिए हैं, किसी ने बता दिया उसको भाई इससे नशा होता है, तो उधर से ड्रिंक करना, उधर से एविल की टैबलेट लेना। पहले 25 mg, फिर 50 mg, ऐसे लेता था। अब मुझे तो पता नहीं था, धीरे धीरे जो है पता नहीं उसका दिमाग कमजोर हो गया, क्या हुआ उसको, जो है दौरे की टाइप, दिल कमजोर हो गया, दौरे टाइप उसको आने लगे। अब जब मैं लौट करके आई, जब मैंने पहली बार उसको देखा, दौरा आया,
तो मैं रो रो के पागल हो गई। मैं कि हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया। मैं इतनी परेशान हो गई कि हाय मैं इसको कैसे ठीक करूं। कितने दिन तक तो मैं रोती रही, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक तो घर की कंडीशन ऐसी, ऊपर से माहौल ऐसा, फिर उसके बाद में हाथ में पैसा नहीं। मैं जॉब करती थी, घर के खर्चे चलाऊं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखूं या उसका ट्रीटमेंट कराऊं। मैंने जैसे तैसे करके बच्चों को थोड़ा बहुत अपना जो है 10-10 क्लास पढ़ाया। उसके बाद में उनको जॉब पे लगा दिया। मेरे घर की स्थिति ऐसी थी, क्योंकि बड़े वाला तो करने लायक था नहीं, क्योंकि उसको कहीं पे भी दौरा पड़ जाता था और वो गिर जाता था। मिर्गी के दौरे भी नहीं थे, कुछ ऐसे समझो डिप्रेशन में चला गया जैसे। तो उसके पास जब पैसे नहीं होते थे वो टैबलेट लाने के लिए, वो सस्ती भी बहुत थी। टैबलेट लाने के लिए जब उसके पास पैसे नहीं होते थे, वो घर का सामान भी बेच देता था। ऐसी उसको हैबिट हो गई थी। एक दारू का नशा, ड्रिंक करना और ऊपर से गोलियां खाना, उसको बहुत ही दिक्कत होने लगी। मैंने जैसे तैसे करके कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई मंदिर गुरुद्वारा कोई भी जगह जिसने जो बताया मैंने वो किया, डॉक्टरी इलाज भी किया, सब तरह से। मैंने कोई भी मतलब ऐसी धरती नहीं थी जो नहीं छाने। मैं सब जगह जाती थी, जहाँ कोई कह देता वहां ले जाती थी, जहाँ कोई कह देता था वहां ले जाती थी। एक तो पैसों की तंगी, ऊपर से भाग दौड़ और ऊपर से जॉब। मैं कितनी टेंशन में थी मैं ही जानती हूँ। तो ये सब मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैंने ये किया, ये मेरी जिम्मेवारी थी, क्योंकि हम बच्चे के पेरेंट्स हैं। हमारी जिम्मेवारी बनती है अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने की। तो मैं उसको ले जा कर सब जगह कुछ डॉक्टरी इलाज, कहते हैं ना दवा के साथ दुआ भी जरूरी है, कुछ डॉक्टरी इलाज, कुछ ऐसे ही कि माता के पास जाना, कहीं किधर जाना, जो बता देता था हमारे बाबा हैं, कुछ उनकी कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। धीरे धीरे करके मेरे बेटे में बदलाव आने लगा। तो जैसे तैसे करके मैंने उसकी गोलियों की आदत छुड़ाई, उसको प्यार से समझाती थी। उसको पूरे घर में कोई भी पसंद नहीं करता था। सब कहते थे इसको भगा दो, इसको भगा दो। मैं कैसे भगा दूं, मैं उसकी माँ हूँ। बोलते थे खाना मत दो, मैं उसको खाना ना दूं मैं कैसे खा लूं, मुझसे नहीं खाया जाएगा। तो ये मैं इतने मतलब परेशानियों से गुजरी, एक तो घर वालों की बातें सुनना, ऊपर से इतनी टेंशन लड़के की, जवान मेरा बच्चा 23-24 साल का, इतना परेशानी से जूझ रहा है वो, कैसे मैं उसको ऐसे हाल में छोड़ दूं। तो उसको ठीक करना भी मेरा फर्ज था। जैसे तैसे मैंने उसकी गोलियों की आदत तो छुड़ा दी, लेकिन ड्रिंक करता था वो। अब मुझे उसकी ड्रिंक करने की आदत छुड़ानी थी। तो ऐसे ही मुझे किसी ने बताया कि दरगाह में जाओ, वहाँ लेकर जाओ, इसको ठीक हो जाएगा। फिर मैं इसको दरगाह में लेकर के गई। वहाँ इसकी जो है धीरे धीरे करके इसको गुरुजी वहाँ के इतने अच्छे थे, इसको अपने मेरे बेटे को चरणों में ले लिया अपने, और उसका खास तौर पे ध्यान रखते थे। और वो भी था कि जो मैं कहती थी माता को मानना है तो माता को मानता था, भोलेनाथ को जल चढ़ाना है तो जल चढ़ाता था। मतलब मेरा कहना मानता था और किसी का नहीं, मेरा मानता था। उसको पता है कि मम्मी मेरे साथ है। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा बच्चा मेरा कहना मानता है। तो वो गुरुजी के चरणों में ऐसे हो गया, उसने ड्रिंक करना भी छोड़ दिया और हाथ पैर उनके दबाता था, उसका कल्याण हो गया। धीरे 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 वो ठीक भी हो गया, ठीक भी हो गया। फिर मैंने उसके जो दौरे पड़ते थे
दिल कमज़ोर हो चुका था टैबलेट से, तो दौरे पड़ते थे। उसकी मैंने किसी डॉक्टर से सलाह ली कि परमानेंट एक 300-400 रुपए की शीशी आती थी, डिब्बी इतनी बड़ी दवाई की, वो 1 महीना चलती थी। वो डिब्बी दवाई की ले आई, रात को उसको दिन में 3 बार देनी थी, लेकिन वो इतना निकम्मा था कि तीनों गोली एक साथ खाता था। मैं उसको बोलती थी एक-एक करके खाया करो, एक सुबह खाओ नाश्ते के बाद, एक लंच के बाद, एक रात को खाना खाने के बाद। चलो कोई नहीं, पर वो उससे ठीक हो गया था। वो ठीक भी हो गया था, काम भी करने लग गया था। जब वो काम करने लग गया तो उसका जो है पढ़ाई में पहले से ही मतलब मन नहीं लगता था, वो 7 क्लास तक ही पढ़ा था। तो मैंने उसको वैसे भी मैकेनिक के मतलब काम सीखने में लगा दिया था, ऑटो का, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह का काम करता था, काफ़ी जानता भी था। वो सब काम जानता था, बिजली का भी काम कर लेता था। तो धीरे-धीरे वो काम करने लगा, लोगों से मिलने-जुलने लगा, बातचीत करने लगा, तो उसका जो है दिमाग थोड़ा दूसरी तरफ लग गया और नशे सारे उसके छूट ही गए थे। तो उसकी लाइफ़ अच्छी हो गई थी। फिर उसको टेंशन हो गई मेरी शादी नहीं होगी। मैंने कहा कौन कहता है तेरी शादी नहीं होगी? मैं करवाऊँगी तेरी शादी, बेटा बस तुम कमाओ। मैंने फिर उसकी शादी भी करवा दी और शादी भी देखो 1 हफ्ते के अंदर-अंदर हुई। एक शुक्रवार को लड़की देखी है, दूसरे शुक्रवार को मेरे घर बहू बन के आ गई। वो कहता था मम्मी मुझे तुम पे पूरा विश्वास है क्योंकि तुमने कहा था मैं तुझे ठीक करके छोड़ूँगी, तो तुमने मुझे ठीक भी कर दिया। तुमने कहा मैं तेरी शादी करवाऊँगी, तो तुमने मेरी शादी भी करवा दी। मैंने सब कुछ किया उसके लिए, पर भगवान को तो कुछ और ही मंज़ूर था। आने वाले 2021 में 5 तारीख को उसको हार्ट अटैक आया और वो खत्म हो गया, 33 साल की उम्र में, जो मेरे लिए बहुत दुःख की घड़ी थी। तो कहने का मतलब ये है, अगर बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं या कोई गेम में फँस रहे हैं या किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखना माँ-बाप का फ़र्ज़ है। तो बच्चे मेरे जब तक घर में नहीं आते, मेरे को नींद नहीं आती, को चैन नहीं आता, मैं बार-बार फ़ोन करती रहती हूँ। तो माँ-बाप को बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, बड़े हों या छोटे हों, बच्चों को माँ-बाप की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो ये मेरी कहानी की मतलब हकीकत कहानी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कौन कहता है कि बच्चे हैंडल नहीं कर सकता कोई? बहुत आराम से कर सकते हो आप बच्चों को हैंडल, प्यार से, डाँट से, डपट से, जैसे भी करो, बच्चों को हैंडल करो। अगर उनको डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत है, तो उनको डॉक्टरी इलाज अवेलेबल करवाओ। अगर उनको झाड़-फूँक की भी ज़रूरत है, तो किसी मंदिर में ले जाओ, पुजारी हैं, बहुत सी जगह हैं, उनको दिखाओ, उससे बहुत आराम मिलता है। ये तो मेरी खुद घर की कहानी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरा, इस 3 बच्चियों पे अगर ध्यान दिया होता, तो ये कांड क्यों होता? मेरे तो समझ से बाहर है बात। तो आपका क्या कहना है इस विषय में? अपनी राय ज़रूर दें मुझे कमेंट में और मुझे बताएँ। जब मैंने अपने बच्चे को सुधार लिया, तो कोई भी माँ-बाप के लिए मुश्किल नहीं है अपने बच्चे को सुधारना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।